हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम का एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर जिसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है। पहले एक लेक्चर में हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगी कि चैप्टर में आखिरकार चल क्या रहा है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें पीछे की चीजें क्या होने लग जाएंगी, रिलेट होने लग जाएंगी। तो चैप्टर का नाम जैसे कि हम जानते हैं क्या लिखा है, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड का मतलब तो हम सब जानते हैं, डिवाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिवाइड करना यानी कि तोड़ना। कॉन्कर का मतलब क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। कॉन्कर का मतलब क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता दूं तो इसका मतलब होता है कि सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स। कहने का क्या मतलब है, मान लो आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है तो आपको क्या अप्रोच रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम मान लो, ऐसे नहीं कोडिंग की, मान लो कोई भी प्रॉब्लम मान लो। जैसे रियल लाइफ में हम देखें, जैसे कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको वेबसाइट बनानी है, किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है, उसने वेबसाइट मान लिया तो वो क्या करेगा, एक बड़ी प्रॉब्लम आई उसके पास कि उसको वेबसाइट बनानी है। ठीक है, वो कंपनी वाले क्या करते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया कि ये वेबसाइट मुझे बनानी है तो मेरे पास एंड प्रोडक्ट है ही, मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रंट एंड एक टीम बनाएगी, बैक एंड एक टीम बनाएगी। ठीक है, उसमें भी फ्रंट एंड में भी कि आप हेडर बनाओगे, आप फुटर बनाओगे, आप जो भी चीज है एक एक स्पेसिफिक उसमें बांट दिया कि आप ये बटन बनाओगे, इस बटन का फंक्शन बनाओगे। बैक एंड में भी ऐसी चीजें क्या कर दी, उन लोगों ने अपने अपने जो टीम थी उसमें अपने अपने लोगों ने वर्क को बांट लिया। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपने अपने काम किए कि इसने बैकएंड में ये कनेक्ट करना था, वो करना था, ये सब चीजें कनेक्ट कर करा के इन्होंने क्या करा, अपने पूरी टीम का जो प्रोजेक्ट था वो बनाया। इसने फ्रंट एंड बना लिया, इसने बैक एंड बना लिया। उसके बाद उन दोनों ने जोड़ के वहां पर क्या किया, पूरी की पूरी वेबसाइट बना के कंप्लीट कर ली। कहने का क्या यहाँ पर समझने को मिला कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें वेबसाइट बनानी थी, तो हमने उसको क्या करा, यहाँ पर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया कि तुम फ्रंट एंड बना लो, तुम बैक एंड बना लो। उसमें भी और डिवाइड हुए कि उसमें भी जो 10-12 लोग थे उनमें से भी टास्क डिवाइड हुए कि तुम ये करोगे, तुम ये वाला टास्क करोगे, तुम ये बटन बनाओगे, ये बटन की फंक्शन तुम लगाओगे। ऐसी दोनों जगह हुआ। तो हमने देखा यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम थी वेबसाइट बनाना, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हुआ, वो सब प्रॉब्लम थी और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होती गई। और उन जब लास्ट में एक ऐसा टाइम आया कि जहां पर लास्ट में हमें पता पता चला एक एक बंदे को एक एक टास्क मिल गया, उसने अपना अपना टास्क कंप्लीट करा, उसने अपने हायर वालों को दिया कि देखो हमारे ये सारे टास्क बन गया। उसके बाद फिर उन्होंने कंबाइन करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया। तो यही चीज है क्या होती है, इसी चैप्टर में हम यही सारी चीजें करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं आगे पता चलेगा। तो डिवाइड का मुझे पता मतलब पता चला कि इसकी डिफाइन भी ऐसी है कि सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप स्मॉल टर्म्स में सॉल्व करोगे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर कह रहे हैं। कॉन्कर का मतलब क्या है, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही कॉन्कर कहलाता है। और कंबाइन करना तो कंबाइन ही वर्ड है। ठीक है, पहले हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम ये देखते हैं क्या क्या है। डिफाइन इसकी मैं लिख देता हूँ, सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम in terms of a small problem is known as divide and conquer। इसको हम किसकी मदद से करेंगे, इसको हम रिकर्शन की मदद से करेंगे। डिवाइड और कॉन्कर हम ये सब क्या करेंगे, रिकर्शन की मदद से करेंगे। इतना हमें समझ में आया कि एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ी प्रॉब्लम को हम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे कर रहे हैं वो सारी चीजें आगे की बात है। तो स्टेप वन हमारा क्या रहने वाला है ये देखते हैं। स्टेप वन हमारा रहेगा, डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू सम सब प्रॉब्लम if given problem is big। स्टेप वन यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या कर रहे हैं, वो जो गिवन प्रॉब्लम है उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे।
जो बड़ी प्रॉब्लम है, अब देखो मैं इसको डायग्राम बना के देखो कि आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप क्या कर रहे हो, स्मॉल प्रॉब्लम्स में, यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब आप इन स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, उसके ऊपर वाले में क्या कर रहे हो, नॉन को कंबाइन कर रहे हो, उसके बाद इनको कंबाइन करके बिग प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। ये चीज यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप आपके डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होगा कि आपको पहले डिवाइड करना है, कि आपको पहले डिवाइड का कोड लिखना है, कि डिवाइड करना है, उसका उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है वो करना है, उसके बाद उनको कंबाइन कर देना है। ये चीजें कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हम देखते जाएंगे आगे आगे, समय के साथ सब पता चलता जाएगा। स्टेप 2 क्या रहने वाला है यहाँ पर, स्टेप 2 क्या रहने वाला, सॉल्व सब प्रॉब्लम by calling recursively until you will get subproblem solution। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, डिवाइड आपको आपने कर दिया सब प्रॉब्लम्स में, अब आपको सब प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है बाय कॉलिंग रिकर्सिवली, यानी कि उन सब प्रॉब्लम्स को उनको डिवाइड जब तक करना करते आना जब तक वो उस पोजीशन पे ना पहुंच जाए जब वो सॉल्व होने लग जाए, यानी कि उनको डिवाइड कैसे कर रहे हैं, हम रिकर्सिवली डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट अभी क्या है, कहने का मतलब क्या, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डिवाइड कर रहा है प्रॉब्लम्स को, डिवाइड करते आ रहे हैं, डिवाइड करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम डिवाइड करी सब प्रॉब्लम्स को, उन सब प्रॉब्लम्स को भी और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करते गए करते गए करते गए करते गए। एक पॉइंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें बेस कंडीशन जो लगाते हैं, आपने क्वेश्चन में सुना होगा, तो नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं। तो बेस कंडीशन यहाँ पर हम उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो इतनी सब प्रॉब्लम्स में ना पहुंच जाए कि वो हमारा बेस कंडीशन के इक्वल हो जाए। तो जैसे वो बेस कंडीशन के इक्वल हो जाएगा तो हम जो भी चीज रिटर्न कर रहे होंगे तो वो चीजें क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा अपने अपर लेवल को, पेरेंट को, फिर वैसे करते करते वो सॉल्व करते करते ऊपर जा जाके फिर वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वही चीज है, पहला पॉइंट क्या है, डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में और सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम्स को बाय कॉलिंग रिकर्सिवली, यानी कि उसको हम रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे सब प्रॉब्लम्स को जब तक एक ऐसा पॉइंट नहीं आता, जैसे ट्री वाला होता है ना, ट्री ट्री वाला डायग्राम में देखा होगा, बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दो में, फिर दो चार में, चार आठ में, ऐसे ऐसे करते करते एक पॉइंट आता है जब हमारी बेस कंडीशन से वो मैच कर जाता है, फिर उसके बाद वो रिटर्न करना स्टार्ट करता है, ऊपर जाके मिल जाता है। तो वो चीज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। स्टेप 3 क्या होने वाला है, स्टेप 3 हमारा है कंबाइन। अब आपने सब प्रॉब्लम सॉल्व तो कर दी, अब उसको कंबाइन भी तो करना पड़ेगा, कंबाइन सब प्रॉब्लम solution so that we will get final problem solution। कंबाइन करो करो तो कंबाइन करो सब प्रॉब्लम्स को ताकि आपको आंसर मिल सके। क्या कहने का मतलब है कि आप आपके पास वही एग्जांपल दे रहा हूँ, बिग प्रॉब्लम है उसको आपने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, स्मॉल प्रॉब्लम्स में लिख देता हूँ, स्मॉल प्रॉब्लम्स में आपने डिवाइड किया, स्मॉल प्रॉब्लम्स में आपने डिवाइड किया, ये स्मॉल प्रॉब्लम्स में और स्मॉल प्रॉब्लम्स में ऐसे करते करते डिवाइड होती जाएंगी। कहने का है कि आप इस सब प्रॉब्लम्स को क्या कर लो, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद क्या कर लो, जो आपके पास आंसर है आप उसको क्या कर लो, कंबाइन कर लो, कंबाइन कर लो, फिर ये क्या होगा, ये भी कंबाइन हो जाएगा, इसके बाद जो भी आंसर आएगा कंबाइन होकर आपकी जो बिग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो पूरे चैप्टर का कहने का मतलब यही है बस। अब उसमें लिखा है डिवाइड, अब आप चैप्टर का नाम भी देखो कितना सही है, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड का मतलब समझ गए कि हाँ बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, इसमें कॉन्कर का मतलब भी तो बताओ। अब कॉन्कर का मतलब होता है कि सॉल्विंग सब प्रॉब्लम्स, ये जो आपको सब प्रॉब्लम्स है ना इनको सॉल्व करने को हम कॉन्कर करते हैं। मैं इससे बड़ी एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। अरे नहीं जा रहा ये, हाँ एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Sort an array
ऑफ 100 एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स, सॉर्ट एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स। अब ये मैंने आपको दिया क्वेश्चन, अब आप इसको सॉल्व करो। यानी कि सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है एरे के एलिमेंट्स को। ठीक है, मैंने आपको अनसॉर्टेड एरे दिया है, यानी कि इधर उधर कुछ भी एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिया, 1 5 9 10 11 ऐसे 100 एलिमेंट्स का मैंने आपको एरे दिया, उसको आपको सॉर्ट करना है। तो आप उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच में सोचना है। तो आपको बताया आपको सॉर्ट करना है एरे को। ठीक है, ये मेथड मैंने बनाया, सॉर्ट नाम का एक मेथड बना दिया, एरे मैंने इसमें पास किया, और 1 से लेकर 100 उसमें क्या है, एलिमेंट है। अब बोलोगे कि एरे में तो भाई 0 से इंडेक्सिंग होती है, 0 से 99 लिखो। जो लिखना चाहो, जिस हिसाब से समझना चाहो उस हिसाब से लिख सकते हो। मैंने पहले एलिमेंट को समझने के बेसिस से, समझाने के बेसिस से मैंने पहले एलिमेंट को 1 नाम दे दिया, क्योंकि समझने में क्या आता है कि हाँ पहला एलिमेंट यानी कि 1, लास्ट वाले एलिमेंट 100। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स। अब मुझे सॉर्ट करने हैं, पहले एलिमेंट से लेकर 100 वाले एलिमेंट तक मुझे सॉर्ट करना है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे 100 एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। यानी कि मैं कहता हूँ अब मुझे क्या करना है, इसको मतलब डिवाइड करता हूँ मैं इसको सब प्रॉब्लम्स में। एरे 1 से लेके 50 तक अगर मैं सॉर्ट करूं, और ये वाला सब प्रॉब्लम क्या होगा, सॉर्ट एरे 51 से लेकर 100 तक। अब मैंने अपनी जो बड़ी प्रॉब्लम थी इसको मैंने सब प्रॉब्लम्स में कर दिया। मुझे पहले बड़ी प्रॉब्लम थी 1 से लेकर 100, यानी कि 100 एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको मैंने डिवाइड कर दिया अपनी बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में, कि एक सॉर्ट क्या करेगा 1 से लेकर 50 तक के सॉर्ट करेगा, दूसरा सॉर्ट क्या करेगा 51 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा। ऐसे करते करते और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। आगे हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी इतना ही डिवाइड करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डिवाइड कहते हैं, इसी को हम DIVIDE, इसी को हम डिवाइड कहते हैं। ठीक है, अब इस ये जो आपने नीचे ये जो सब प्रॉब्लम्स आपके पास आ गई हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को सॉल्विंग सॉल्विंग सब प्रॉब्लम, सॉल्विंग सब प्रॉब्लम इज कॉल्ड कॉन्कर। सब प्रॉब्लम्स यानी कि जो सब प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करना, इसको कॉन्कर कहा जाता है। और इस सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद क्या करेंगे, ये जैसी सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी बाद में इनको क्या कर दो, कंबाइन कर दो, वापस क्या कर दो, इस आगे भेज दो। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कंबाइन। मैं एरो नहीं बनाता, ये वाला एरो बनाता हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, कंबाइन। ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हमने सब प्रॉब्लम में क्या लिया, पहले डिवाइड, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया, फिर सब प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया, उसके बाद कंबाइन किया। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन अब ध्यान से देखो, तो चैप्टर का नाम क्या है, अब बोलोगे चैप्टर का नाम था डिवाइड एंड कॉन्कर, अब बोलोगे एक वर्ड लिखना चाहिए, भूल गए, कंबाइन। डिवाइड कॉन्कर एंड कंबाइन, हाँ ये बढ़िया वर्ड, ये बढ़िया चैप्टर का नाम लग रहा है, ऐसा आप सोच रहे होगे। लेकिन यहाँ पर कंबाइन क्यों नहीं लिखा गया, इसकी बात हम थोड़ी सी आगे जाके करेंगे, बीच में ही कहीं पर, जब वो बात बताने का क्या होगा, मतलब होगा, मतलब जब वो टाइम आएगा बताने का कि इस चैप्टर का नाम डिवाइड कॉन्कर एंड कंबाइन क्यों नहीं है, इस चैप्टर का नाम डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बोलोगे कंबाइन भी तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि सब प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ दी, कंबाइन भी तो होगा। तो इन सब जो बातें हैं, उन सबका आगे जाके आपको क्या होगा, इसी चैप्टर में आपको आंसर भी मिला मिल जाए। ठीक है, आपके समझने के बेसिस के लिए मैं थोड़ा सा और इसको आपकी भाषा में लिख देता हूँ। आपकी भाषा मतलब सबकी इंग्लिश हिंदी भाषा जो भी है उसमें लिख देता हूँ कि बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइड। ठीक है, बिग प्रॉब्लम को स्मॉल, ये स्मॉल प्रॉब्लम्स में इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, कॉन्कर। ऐसे ही बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कंबाइन, यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम सोल्यूशन, स्मॉल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये। स्मॉल यानी कि स्मॉल प्रॉब्लम्स ये क्या हो चुकी हैं,
सॉल्व हो चुकी हैं, इन सबको दोबारा जोड़ने को क्या कहते हैं, कंबाइन। ये आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। बिग बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, इसको हम कहते हैं डिवाइड। कॉन्कर क्या कहते हैं, कॉन्कर उन जो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कॉन्कर। अब उस जो सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम्स उन सबको कंबाइन करना, उसको हम कहते हैं कंबाइन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी बात। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। आगे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम लिखता हूँ जो कि सबके लिए क्या होगी, कॉमन ही होती है। मतलब कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज कॉमन होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक मतलब एक एल्गोरिथम लिखूंगा, कोड नहीं लिखूंगा, एल्गोरिथम लिखूंगा जो आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए काम आएगा। डिवाइड एंड कॉन्कर, मैं ऐसे नाम लिख रहा हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पर पूरा भी लिख दूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम। डिवाइड एंड कॉन्कर के एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम लिखने वाला हूँ मैं कि क्या है। फिर मैं मुंह से नहीं बताता, आप कोड देख लेना, मतलब जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर नाम का एक मेथड बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं ए आई जे को पास करता हूँ। ए आई जे को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पास करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, उसके बाद अगर मेरा स्मॉल प्रॉब्लम ए आई जे, तो रिटर्न मैं कर दूंगा सोल्यूशन को ए आई जे एल्स एम इक्वल टू डिवाइड ए आई जे ए आई जे S1 डिवाइड एंड कॉन्कर। मैं सब समझाता हूँ उसमें क्या क्या चीज मैं लिख रहा हूँ। आई एम S2 डिवाइड एंड कॉन्कर ए एम प्लस वन जे, उसके बाद कंबाइन S इक्वल टू कंबाइन S1 S2। उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। अब देखो जो चीज जहां है वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो क्या है। अभी हमने ऊपर क्या देखा, अभी हमने देखा डिवाइड कैसे करना है, कॉन्कर कैसे करना है, कंबाइन कैसे करना है, उसी का मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट एल्गोरिथम लिख दिया, और कुछ मैंने यहाँ पर नहीं किया है। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये एक मेथड बनाया मैंने, ए डीएसी नाम का, डिवाइड एंड कॉन्कर नाम का एक मेथड बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या करा, जिसके अंदर मैंने अपना एक एरे, ए नाम का, ए क्या है हमारा, मेरा एरे है उसका आई और यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स, मैंने यहाँ पर क्या करे हैं, पास करे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यही चीज है, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज मैंने किया है। सॉर्ट एरे 1 to 100 ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। ये मैंने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा यहाँ पर, ये अंदर आते ही यहाँ पर इसने देखा इफ स्मॉल। स्मॉल कहने का मतलब है क्या है, स्मॉल भी एक मेथड है, यानी कि स्मॉल का भी यहाँ पर क्या होगा, मुझे कोड लिखना पड़ेगा। इसके अंदर स्मॉल नाम का भी इसी कोड के अंदर कुछ एक मेथड होगा, जिसके अंदर मैं जो स्मॉल क्या चीज कह रहा हूँ उसके यहाँ पर कोड लिखा होगा। वो चीज अभी मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला कोड बदल जाएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा। अभी एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम में हम क्या सीख रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर की, कि इसका स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। यानी कि आप जितने भी डिवाइड एंड कॉन्कर के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, स्ट्रक्चर यही रहेगा कि आपको एक स्मॉल प्रॉब्लम यानी कि जो बेस कंडीशन आप कहते हो वो बनानी पड़ेगी।
एस वाले पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड भी करा, देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। एरे को आई जे जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने वाले फंक्शन में मैंने क्या कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ, यानी कि डिवाइड का भी यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड का भी एक फंक्शन होगा, उसके अंदर भी मैंने कोड लिखा होगा, जो कि अभी यहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि अभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तब इस पर कोड लिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर ये रहेगा क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर होता क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अच्छा, अब स्मॉल प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है, अच्छा जो बेस कंडीशन में लगाता था रिकर्शन में, जब भी करता था कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर आपने एक भी सॉल्व करे हो कॉलेज में तो वो करता था। एस वाले पार्ट में क्या होगा, एस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि जो बिग प्रॉब्लम है उसको मैं स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो वो बिग प्रॉब्लम थी मैंने उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूंगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दो मैं कॉल यहाँ पे लगा रहा हूँ, यानी कि ये एरे वाले से अगर आप रिलेट करो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं हमारे, एक से लेकर ऐसे 100 तक जो एलिमेंट है, अब ये पहला वाला डिवाइड क्या करेगा, सॉरी ये डिवाइड करके डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दो पार्ट में कौन से डिवाइड करेगा, एक से लेकर 50 तक, और दूसरे वाले पार्ट में कौन डिवाइड करेगा, 51 से लेकर 100 तक। ओके, 51 से लेकर 100 तक इन्होंने कर दिया। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर ए आई एम। अब इसने क्या करा, तो डिवाइड करने के बाद इसको क्या करेगा, डिवाइड करने के बाद एम के पास वैल्यू है, यानी कि इसने क्या करा, डिवाइड एंड कॉन्कर दोबारा कॉल लगाया, यानी कि ये जो था इसने दोबारा कॉल लगाया कि मुझे और डिवाइड करो, इसने दोबारा कॉल लगाया तो दोबारा कॉल किसके पास जाएगा, ये जो सेकंड वाली लाइन है ये किसके पास जाएगी, दोबारा डीएससी को कॉल लग जाएगा, डीएससी के पास जाएगा, फिर से स्मॉल की कंडीशन चेक होगी, अगर स्मॉल की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे आएगा, एल्स में फिर से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर से ये सब प्रॉब्लम्स में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, फिर से ये सब प्रॉब्लम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा डिवाइड करते करते, जब ये मेरा बेस कंडीशन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो मेरा जो स्मॉल प्रॉब्लम है इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे ही इसके इक्वल हो जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा सोल्यूशन को, मैं क्या कर दूंगा, सोल्यूशन को रिटर्न कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सोल्यूशन को रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जैसे इसको मिल जाएगा, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, यानी कि कॉन्कर हो गया, कॉन्कर होने के बाद फिर ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस साइड भी यही चलेगा, ये जो सेकंड वाला मैंने ये लिखा है, सेकंड वाला एस टी जो लिखा है वो इसके लिए लिखा है, इसके डिवाइड करने के लिए लिखा है। ठीक है, जैसे एरे जो है m+1 से, अब देखो m+1 से कहने का मतलब क्या है, आई से लेके जे, ये आई है ये जे है, आई से लेके जे को मैंने डिवाइड किया, एम 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 के अंदर स्टोर कर दिया डिवाइड वाला, यानी कि एम के अंदर ये हो गया, यानी कि आई से लेकर एम तक, यानी कि 50 वाला जो है वो ये आ गया, और m+1 से लेकर m+1 से होगा क्योंकि m तो उसके साथ चलेगा, तो m+1 से लेकर जे तक यहाँ पर है, यानी कि m+1 ये जे है, ये m है, ये आई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये ऐसे लिखा है। दूसरा वाला पार्ट ये है, फिर ऐसे डिवाइड करते 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 ये भी इसके प्रॉब्लम होगी, ऐसे एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये सब प्रॉब्लम हमारी जो इक्वल हो जाएगी इस बेस कंडीशन से, तब वो रिटर्न होके कंबाइन होना स्टार्ट होंगे। कंबाइन का भी यहाँ पे लिखा है, कंबाइन कर दो फिर दोनों को, जैसी बेस कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंबाइन होकर हम एस के अंदर स्टोर कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं एस। एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम है ये, बस मैंने एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिथम लिखी है, यानी कि इसमें बस मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया हम क्या करने वाले हैं। आपको स्ट्रक्चर इसमें क्या, इसमें समझना क्या है, देन आपको क्या समझना चाहिए, जो मैं चीज अभी एल्गोरिथम लिखी हुई वाली आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इस चैप्टर में ऐसे तरीके की प्रॉब्लम से टैकल करने वाला हूँ जिसमें मुझे एक बेस कंडीशन रखनी पड़ेगी कि स्मॉल प्रॉब्लम के लिए, यानी कि मैं बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाऊंगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इतनी, वो जो प्रॉब्लम है स्मॉल हो जाएगी, इतनी स्मॉल हो जाएगी जिसका मैंने बेस कंडीशन लिख रखी होगी अपने कोड में। जैसी वो उसके इक्वल हो जाएगी तो मैं रिटर्न करना स्टार्ट करूंगा, तो रिटर्न कर करके वो जो होंगे वो चीजें कंबाइन होना तब स्टार्ट होंगी। ठीक है, लेकिन जब तक वो मेरी स्मॉल प्रॉब्लम के इक्वल नहीं हो रही है तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है ना। डिवाइड करने के बाद दो पार्ट में टुकड़े हो जाएंगे, दोनों पार्ट को फिर मुझे क्या करना है, दोनों पार्ट को डिवाइड करना है। तो मैंने फिर से दो बार यहाँ पर क्या करा, उसी फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया, डीएसी को ही मैंने क्या करा, रिकर्सिवली कॉल किया। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी था यहाँ पर सेकंड स्टेप में कि सॉल्व सब प्रॉब्लम बाय कॉलिंग रिकर्सिवली अंटिल यू विल गेट अ सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन। रिकर्सिवली हम क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व, रिकर्सिवली हम कॉल करते जाएंगे जब तक हमारा वो इक्वल नहीं होता सब प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम को। बाद में जैसे रिटर्न होने लग गए फिर कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, उसका इसको रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा डिवाइड एंड कॉन्कर का
तो यही कोड स्ट्रक्चर तो ये रहेगा। आप जो भी कोड लिखोगे, डिवाइड एंड कॉन्कर के जितने भी क्वेश्चंस करोगे, चाहे वो इंटरव्यू में आते हैं लीड कोड के, कोई से भी डिवाइड एंड कॉन्कर के क्वेश्चन करोगे, सब में सेम यही रहता है कि आपको प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और कंबाइन करके आपको आंसर देना है। सब में बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी जितनी भी रिकर्सिवली आप बनाते हैं। अब बोलोगे ये जो कोड है आपके पास क्या क्या चीज अलग करनी पड़ेगी, ये जो स्मॉल का कोड है, अब आपकी जो स्मॉल कंडीशन है, जो आपकी बेस कंडीशन है, स्मॉल कंडीशन क्या रखनी है वो आपको खुद रखनी है। आपको जैसे वो स्मॉल कंडीशन ट्रू हो जाए तो सोल्यूशन का कोड आपको लिखना है। जैसे स्मॉल का कोड लिखना है वैसे ये सोल्यूशन का भी कोड आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्मॉल भी फंक्शन है, उसका कोड कुछ लिखा होगा। सोल्यूशन का भी यहाँ पर क्या होगा, कोड लिखा होगा। और क्या है, स्मॉल का कोड लिखा होगा, सोल्यूशन का कोड लिखा होगा, ऐसे डिवाइड का भी यहाँ पर कोई कोड लिखा होगा। ये सारी चीजें क्या है, इन सब के कोड हमारे लिखेंगे। ये जो कंबाइन है, कंबाइन का भी कोड लिखा होगा कि किस हिसाब से मुझे कंबाइन करना है। क्या मैंने डिवाइड कर लिया, मुझे किस हिसाब से कंबाइन करना है। अब ये प्रॉब्लम देख के समझ में आएगा कि कंबाइन किस हिसाब से करना होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट है, लास्ट में क्या हो गया, दो एलिमेंट्स आ गए, है ना। अब दो एलिमेंट कैसे मुझे कंबाइन करना है, क्या मुझे दोनों को प्लस करना है, क्या दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है कंबाइन करते वक्त, क्या मुझे दोनों को ग्रेटर देन देखना है, ग्रेटर प्लस नंबर ऊपर भेजना है। तो कंबाइन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि प्लस ही करना है, कंबाइन का मतलब प्लस से मत जोड़ना, कंबाइन का मतलब कुछ भी हो सकता है। कंबाइन का मतलब ऐसा हो सकता है कि अब इन दो, लास्ट में ट्री बन गया, लास्ट में दो एलिमेंट्स, लास्ट में दो ऐसे एलिमेंट्स बचे, ठीक है, किसी का एक भी बच सकता है, ऐसी बात नहीं। जैसे जो सब प्रॉब्लम बची, अब उसको रिटर्न कर रहेंगे तो कंबाइन होगी। तब ये कंबाइन किस हिसाब से करनी है, क्या मुझे अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको ग्रेटर एलिमेंट बताना है तो ग्रेटर वाला बस एक ही ऊपर जाएगा, ऐसे कि प्लस करना है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करना है तो डिवाइड होगा। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कंबाइन की डिफाइन बदल जाएगी। तो इसलिए कंबाइन का भी जो कोड होगा वो लिखेंगे, कंबाइन का भी कोड हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये सारी जो चीजें, स्ट्रक्चर यही रहेगा। कोड के अंदर जो चीजें हैं वो हल्की हल्की बदल जाएंगी, लेकिन ऊपर ऊपर से चीजें यही रहेंगी। आप कंबाइन ही कर रहे होगे, लेकिन कंबाइन किस हिसाब से करना है, कि प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है, वो आपके ऊपर है। बेस कंडीशन बनाओगे, लेकिन बेस कंडीशन किस हिसाब से बना रहे हो वो आपके ऊपर है। ये चीज है, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे का चीजें हम आगे वीडियो में करेंगे। तो आगे मतलब कल हम इसमें क्या देखेंगे, कल इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इसके ऊपर देखेंगे। और मतलब इसका रिकरेंसलेशन हम लिखेंगे। हमने रिकरेंसलेशन देख रखा पहले ही, समझ रखा है, तो इसका हम पहले रिकरेंसलेशन लिखेंगे, लाइन बाय स्टेप लेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स के क्या करेंगे, इंटरव्यू में जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं उन सब प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। So thanks for watching this video.